ओम शांति। आज का हमारा विषय है, क्या परमात्मा सर्वव्यापी है? तो इस विषय को विस्तार से जानने के पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। आज पूरी दुनिया के अंदर यह मान्यता मानी जाती है कि भगवान हर जगह है, कण कण में। कई बार कई लोग तो यह भी कह देते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। नथिंग कैन बी डन इन दिस वर्ल्ड विदाउट हिज विल। ये प्रश्न आया था मेरे सामने। एक बाबूजी थे जो नहीं रहे, प्रिंसिपल थे वो, और कई भाषा के ज्ञाता थे। जब मैं पहली बार उनसे मिला, लोगों ने परिचय करवाया, तो 40 मिनट तक उन्होंने अपना परिचय दिया, अपने विद्वता को सामने रखा, और मुझसे पूछा था। ये भी कहा उन्होंने, नदिया एक घाट बहु तेरे, किसी रास्ते से जाओ, जाना तो भगवान के पास ही है। दूसरा, वही जो बताया, कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। उनको बताया, बाबूजी, आज दुनिया के अंदर मनुष्यात्मा अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म कर रहा है जिसको आज का समाज, आज का कानून और आज का धर्म कहीं से भी मान्यता देने को तैयार नहीं है। तो क्या परमात्मा ऐसा कार्य करा रहा है? देखने लगे। 1 मिनट के बाद उन्होंने कहा, विपिन बाबू, आपकी बातें बड़ी सुलझी और विवेक युक्त है। सत्य है। मैंने कहा, बाबूजी, यही अध्यात्म है जिसमें कोई उलझन नहीं है, सत्यता है, संपूर्णता है। ठीक है, सरल है। उनका दूसरा प्रश्न था, नदिया एक घाट बहु तेरे, किसी भी पंथ से जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, जाना तो भगवान के पास ही है। मैंने कहा, बाबूजी, ये उदाहरण गलत है परमात्मा के।
परमात्मा जो है, जैसा है, जिन गुणों वाला है, जिन शक्तियों वाला है, जहां का रहने वाला है, वही है। परिवर्तन नहीं होता। नदियां तो हमेशा अपनी धाराएं बदलती रहती है। घाट को बताकर नहीं जाती कि कल मैं यहां से जा रही हूं, तो मेरे साथ चलो। उस घाट का क्या महत्व, नदी तो गई। तो ये उदाहरण ही गलत है। फिर उन्होंने दोबारा कहा, विपिन बाबू, आपकी बातें बड़ी सरल और सुलझी हुई है। मैंने कहा, बाबूजी, यही अध्यात्म है। कई वर्ष पूर्व की बात है, मैं समझता हूं 95-96 की बातें हैं। रिटायर कर गए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से नर्मदेश्वर मिश्रा, भोजपुर जिला के रहने वाले थे। उन्होंने पूछा, भगवान सर्वव्यापी है, क्या आप इसे मानते हो? मैंने कहा, बाबूजी, ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में दो बातें। एक, भावनात्मक, दूसरा ज्ञानयुक्त। भावनाएं मैन टू मैन वैरी करती हैं। सबकी एक जैसी भावना नहीं रहेगी। ज्ञान जो है, जैसा है, सत्य है, कभी भी उसमें बदलाव नहीं हो सकता। सूर्य पूरब की दिशा में उगता है, उत्तर पश्चिम दक्षिण में नहीं जाएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं इसे। ज्ञान, मैं आत्मा हूं, चाहे मैं देवात्मा बन जाऊं, महानात्मा हो जाऊं, पापात्मा हो जाऊं, दुरात्मा हो जाऊं, मैं आत्मा ही रहूंगा। परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं मैं आज आत्मा हूं तो कल परमात्मा हो गया, नहीं। यहां एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि परमात्मा कोई पोस्ट व पोजीशन नहीं है कि परिश्रम के द्वारा उसको प्राप्त कर लिया जाए। वह चेतन शक्ति है, अस्तित्व है। मुझे आत्मा का भी अस्तित्व है, चेतन शक्ति हूं। ठीक है। दूसरा, मैंने बताया उनको कि भावना कहती है, आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। कुछ सहयोग मिल गया, कुछ बातें देखी उन्होंने। ज्ञान कहता है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, किसी परिस्थिति में नहीं हो सकता। ये दो दृष्टिकोण है, भावनात्मक और ज्ञानयुक्त। मेरी बात हो रही थी उनसे। जिसने कल को कहा कि आप तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो, और उसने मेरे अंदर कोई कमी देख ली, तो वही व्यक्ति कहेगा, अरे इसके जैसा शैतान तो मैंने दुनिया में देखा ही नहीं। लो, ये हो गई भावना। ज्ञान वही हुआ जो बताया, भगवान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणों का सागर है तो गुणों का सागर रहेगा। ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिमान है तो रहेगा। घटेगा बढ़ेगा नहीं, सागर है, अथाह है। कितना भी उससे हम ले लें, अथाह ही रहेगा। ठीक है। तो भावना कहती है
परमात्मा हर जगह है। ज्ञान कहता है परमपिता परमात्मा, जिसका ऊंचा नाम, ऊंचा काम और ऊंचा धाम है, वह इस पंच तत्व की सृष्टि से परे परम धाम का रहने वाला है। भावनाएं गौण है, ज्ञान प्रमुख है। स्वीकार कर लिया उन्होंने। जब ये बात सामने आई, मनुष्यात्माएं जब विकर्म करने लगे अर्थात पाप कर्म करने लगे, तो उन पाप कर्मों से बचाने के लिए ऋषियों ने, तपस्वियों ने कह दिया, देखो भगवान तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, ऐसा नहीं करना। एक भय दिलाया ताकि लोग पाप कर्मों से बचे। ऐसा हुआ नहीं, सफलता नहीं मिली। और आज हमारे अंदर से परमात्मा के प्रति डर निकल गया है, इसलिए कुकर्म करते रहते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ठीक है, मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं। आप यहां देखेंगे, क्या परमात्मा इन सबों में है? विचार करिए। अगर भगवान पहले से ही यहां होता तो उसके अवतरण की बात होती नहीं ना, है ही ना। आएगा कहां से? नहीं आएगा। कई बार कई लोग कह देते हैं परमात्मा का वास है मुझ आत्मा के अंदर। तो फिर वो मुझे बुरा कर्म करने से रोक क्यों नहीं रहा है? हम दुनिया में भी देखते हैं कि घर में बच्चे जब लड़ते झगड़ते हैं और माता पिता हैं तो तुरंत उनको रोकते हैं। मैं पाप कर्मों में लिप्त हो चुका हूं, परमात्मा मेरे अंदर बैठा हुआ देख रहा है, क्यों? फिर उसके रहने का क्या मतलब है? कोई मतलब रहने का नहीं ना। इसी जगह एक भाई साहब हैं जो सरपंच हुआ करते थे पहले। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई सर्वव्यापकता के ऊपर। उन्होंने एक उदाहरण दिया, सूर्य की रोशनी, उसकी किरणें पृथ्वी पर हैं, चारों ओर है, हर जगह है। कोई भी ऐसा कोना खाली नहीं है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं हो। सूर्य नहीं है यहां, वो तो एक स्थान पर है, वहीं से प्रकाशित करता है। इसी प्रकार परमात्मा यहां नहीं है, वो अपने स्थान पर है और वहीं से सबको शक्ति देता है। बिल्कुल सत्य है। आज भी परमात्मा दे रहा है, हमें लेने के लिए उनको पहचान कर उनके पास जाना होगा। कोई घर में बैठ जाए, कमरा बंद कर ले, पर्दा लगा ले दिन में और कहे मुझे सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल रही है, कहां से मिलेगी? बाहर आए ना, सूर्य के सामने आए ना, ऊर्जा मिलेगी। सबको दे रहा है, मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसकी ड्यूटी है, निभा रहा है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा भगवान तो हर जगह है। 1976 की बात है। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब
भगवान हर जगह है, ये तो ठीक है। इस बरामदे में भी है, जितने लोग यहां हैं सब में है, कुर्सी टेबल जमीन हर जगह है। लेकिन जिस स्थान पर मैं बैठा हूं उस किनारे परमात्मा नहीं है, तो क्या उसको सर्वव्यापी कहेंगे? बोला नहीं, कोई भी कोना खाली नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बराबर भी, बाल के ऊपरी हिस्से के बराबर भी अगर जगह खाली हो गया तो सर्वव्यापकता नहीं होगी। फिर मैंने इनसे दूसरा सवाल किया, बाबूजी मुझे यह बताएं कि आपको यह जानकारी कैसे मिली कि भगवान हर जगह है? उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। प्रहलाद जी ने कहा, हम में, तुम में, खर में, खंभ में, सब में मेरा राम है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। मैंने कहा बाबूजी, इस उदाहरण को अगर ठीक से देखें तो यह उदाहरण सिद्ध करता है कि परमात्मा हर जगह नहीं है। बहुत लोग थे, उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा जी, प्रहलाद और प्रहलाद के पिताजी में इसी बात का विरोध था कि वो कहता था तो मुझे अपना राम मान लो। बोला नहीं, आप मेरे राम नहीं हो सकते। जबकि प्रहलाद जी स्वयं कह रहे हैं, हम में यानी मुझे प्रहलाद में, तुम में यानी हे पिता आप में भी मेरा राम है, खर और खंभ में भी है। तो उसको मानने में क्या एतराज थी? आने वाले जनरेशन को क्या सीख देना चाह रहा था? बच्चा कहे कुछ, बाप कहे कुछ। इतनी बात ठन जाए कि बच्चा बाप की हत्या करवा दे। हुआ, ये घटना घटी 2012 की बात है। मैं जा रहा था रास्ते से, जैसे मैं समझता हूं 300-400 मीटर बढ़ा होगा, काफी भीड़ थी, पुलिस की गाड़ी थी, काफी पुलिस लोग थे। मैं गाड़ी स्लो करके रुका, पूछा एक पुलिस वाले भाई साहब से, भाई साहब क्या हुआ? बोला एक बेटा अपने बाप को कहा कि बांट दो। बोला नहीं, पिस्टल निकाला, बाप को मार दिया, बाप मर गया, लाश पड़ी हो, भाग गया। ये हुआ ना। उसने अपनी बुआ को जलवा दिया, बाप को मरवा दिया। क्यों नहीं मान लिया? जब कह रहा है कि हे पिता आप में मेरा राम है, तो उसको मानने में क्या एतराज थी? उस बुजुर्ग भाई ने कहा, काफी लोग थे, मैं समझता हूं 40-50 लोग थे, ये प्रश्न रखा था। कहा चलिए ठीक कह रहे हैं, सब चले गए। एक और भाई ने कहा, वही बुजुर्ग थे, भगवान हर जगह है। मैंने उनसे पूछा परमात्मा से आपका क्या संबंध है? उन्होंने वो सुना दिया, तोय मातश्च पिता त्वमेव। माता भी है, पिता भी है। मैंने उससे पूछा परमात्मा आपका पिता है, मेरा पिता है, ये सत्य है, तो क्या पिता बच्चों में मौजूद रहेगा? सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा यह गलत मान्यता है, लेकिन हम लोग यही सुनते चले आ रहे साधु संतों कथावाचकों के द्वारा, उस पर विचार नहीं किया। किसी की तो आवश्यकता है, किसी की बातों को सुनकर के बिना समझे हुए, बिना विश्लेषण किए हुए, बिना निर्णय लिए हुए मान लेना, यह कहीं से भी ठीक नहीं है। लिख दिया ग्रंथकारों ने, महाजने येन गतः सपंथा। एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा था, लीके लीके सब चले, लीके चले कपूत, लीक झारी तीनों चले, शायर शेर सपूत। शेर कभी बनाए रास्ते पर नहीं जाता है, सपूत किसी के नकल नहीं करता, और शायर किसी दूसरे की शायरी की नकल नहीं करता है। कितनी अच्छी बात कही उसने।
तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सर्वव्यापकता भावना है, सिद्धांत नहीं है। ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड इज फीलिंग, नॉट ए फैक्ट। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने काफी समय दिया। ओम शांति।